नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस अंक में मानव इतिहास में इंसानों के शोषण, भेदभाव, अत्याचार और दास्ता की एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूं जिसका संबंध अफ्रीकी काले लोगों और यूरोपीय गोरों से नहीं बल्कि हमारे अपने देश के सवर्ण हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ किए जाने वाले अत्याचार से जुड़ा है, जो हमारे देश के केरल प्रांत में अतीत में घटी। दोस्तों, अब तक हमें अमेरिका में गोरों द्वारा अफ्रीकियों को गुलाम बनाने तथा अत्याचार के बारे में खूब पढ़ाया और बताया जाता रहा है, परंतु हमारे अपने देश के केरल में नंबूदरी ब्राह्मणों ने अछूतों और दलितों तथा आदिवासी समाज को जाति की श्रेष्ठता के नाम पर जिस तरह से सताया और शोषण किया तथा वर्षों तक गुलाम बना कर रखा, यह कहानी अफ्रीकियों की गुलामी से कम पीड़ादायक नहीं है, जिसके बारे में बहुत कम पढ़ाया लिखाया गया। जब बात केरल की होती है तो हमारे मन में आता है हरियाली, बैकवाटर, आयुर्वेद और आधुनिक शिक्षा का दृश्य, परंतु केरल, जिसे ईश्वर की अपनी जमीन कहा जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सबसे अधिक साक्षरता और प्रगति के लिए जाना जाता है, उसी केरल की धरती पर दोस्तों एक दौर ऐसा भी था जब यहाँ के लाखों निम्न जात के लोग सदियों तक ब्राह्मणों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। दोस्तों, जिस केरल में संस्कृत की जड़ें हजारों साल पुरानी मानी जाती है, उन्हीं जड़ों में छिपा है एक कड़वा सच दलितों की गुलामी का, जिन्हें मंदिरों की सीढ़ियों तक भी जाने का हक नहीं था, या यूं कहें कि आज भी नहीं है। आज मैं बात करने वाला हूं उनकी, जो इंसान तो थे लेकिन कभी उन्हें इंसान समझा ही नहीं गया। दोस्तों, आज हम इस अंक में बात करने वाले हैं केरल की जातिगत गुलामी के अनकहे इतिहास की। केरल में दलितों और आदिवासियों की गुलामी की शुरुआत कब और किसके शासन में हुई, इस बारे में एकदम सही तारीख और शासक के बारे में बात करने की बजाय हम कह सकते हैं कि केरल में यह प्रथा किसी एक राजा या विशेष काल खंड में शुरू न होकर बल्कि एक धीरे धीरे विकसित हुई सामाजिक व्यवस्था का परिणाम था, जो कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक जारी रहा। फिर भी जो आलेख और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि केरल में नंबूदरी ब्राह्मण और पेरुमल राजाओं के शासन काल में 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य वर्ण व्यवस्था कठोरतम रूप में लागू थी। वीडियो में जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं, यह केरल के कोडुगुलूर नामक स्थान पर कोचीन के पास स्थित है। माना जाता है कि इसी स्थान पर पेरुमल राजाओं का राजप्रसाद स्थित था, जिनके दरबार में केरल के दलितों और आदिवासियों को गुलाम बनाने का फैसला किया गया था। दोस्तों, यह वह दौर था जब दक्षिण भारत में जमीन पर मालिकाना हक केवल सवर्ण जमींदारों और सामंत ब्राह्मणों के पास था। इस बारे में के सरदामोनी ने 1980 में छपी अपनी पुस्तक इमरजेंस ऑफ अ स्लेव कास्ट फुलियास ऑफ केरला में लिखती हैं कि केरल में जातिगत गुलामी का ऐसा रूप मौजूद था जिसकी जड़ें पेरुमल शासनकाल के दौर में ब्राह्मणों को भूमि का अधिकार दिए जाने के समय तक जाता है। पेरिस विश्वविद्यालय में अपने शोध के दौरान के सरदामोनी ने केरल में दलित, खासकर पुलाया समुदाय के जातिगत गुलामी की प्रवृत्ति को समुचित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, दलितों की गुलामी के बारे में और गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में भी दास और दासी जैसे शब्द प्रचलन में थे। उस काल में लोगों को या तो जुंदबंदी बनाया जाता था अथवा
कर्ज के कारण भी कुछ लोग दास बनते थे, तो कोई कोई जन्म जन्मांतर से गुलाम होता था। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का भी सहारा लिया था। दोस्तों, केरल में चेर राजाओं के शासन काल में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था को खूब बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते दक्षिण भारत में राजाओं ने मंदिरों और ब्राह्मणों को जमीनें दान में दे दी। दान में मिली जमीनों पर मंदिरों के संरक्षक और पुजारी दलितों से जबरन काम करवाते थे। चेर राजाओं ने 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने शासनकाल में केरल के बड़क्कुनाथम मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री वल्लभ मंदिर एवं वजपल्ली ताम्बापति जैसे मंदिरों को राजा राजशेखर बर्मन से लेकर राजा अस्थानु बर्मन तथा राजा कुलश्रेष्ठ बर्मन ने खूब जमीनें न केवल मंदिरों बल्कि चर्चों को भी दान में दी। दोस्तों, इस कालखंड में दलितों को अस्पृश्य माना जाता था तथा उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। केरल में दलितों को नम्बूदिरी ब्राह्मण जैसी ऊंची जात के लोगों के सामने जाने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई दलित भूलवश सड़क पर ब्राह्मणों के सामने आ जाता था तो उसे दूर से ही ब्राह्मण को आवाज लगाकर सजग करना पड़ता था, जिससे ब्राह्मण को अपवित्र होने से बचाया जा सके। केरल में दलितों से मंदिरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ के सामान इकट्ठा करवाया जाता था, लेकिन उन्हें धार्मिक विधियों में शामिल होने से रोक दिया जाता था। यहाँ तक कि दलितों का दिन के समय मंदिरों और राजमहल के सामने से गुजरना भी मना था। अब यदि बात करें केरल के ब्राह्मण समाज द्वारा 9वीं सदी में दलितों पर ढाए गए जुर्मों के प्रमाण और उल्लेख की, तो केरल में दलितों की गुलामी का प्रमुख ऐतिहासिक और प्रमाणिक उल्लेख ताम्र पत्रों और मंदिरों के अभिलेखों में पाया जाता है। इन अभिलेखों में दलित समुदायों, विशेषकर पुलिया और पारिया जैसी दलित समुदाय को सीधे तौर पर भूमि से जुड़े गुलाम के रूप में दर्ज किया गया है। दोस्तों, केरल में उरल, चेरुकुट्टी तथा आदियान जैसे शब्द दलितों के गुलामी को अभिव्यक्त करने वाले शब्द माने जाते हैं। वजपल्ली मंदिर में पाए जाने वाला ताम्रपत्र, जो कि केरल का सबसे पुराना उपलब्ध शाही अभिलेख है, जिसे राजा राजशेखर बर्मन के नाम पर जारी किया गया था, उसमें इस बात का उल्लेख है कि कोट्टायम के शिव मंदिर के पुजारियों के लिए धान पैदा करने वाली जमीन और उरल नामक दलित जाति को गुलाम मजदूर के तौर पर दिया गया था। दोस्तों, केरल में जाति आधारित गुलामी के बारे में व्यापक उल्लेख 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच मौजूद है। भारत में दलितों की गुलामी मुख्य रूप से केरल राज्य के ट्रावनकोर, कोचीन तथा मालाबार में सबसे अधिक प्रभावी था। नम्बूदिरी ब्राह्मण केरल की पुलाया, परायास और चेरुमार दलित जात के लोगों को दास बनाकर रखते थे। दोस्तों, केरल में ट्रावनकोर राज्य की स्थापना करने वाले ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने अपने शासनकाल के दौरान दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को मंदिरों की जमीनों पर काम करने के लिए बंधुआ गुलाम मजदूर बनाया था। इन गुलाम मजदूरों के पास विवाह करने, संतान पैदा करने तथा मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जैसे कार्यों को तय करने का भी अधिकार नहीं था। इन सब सामाजिक कामों को करने के लिए भी गुलाम दलितों को अपने मालिक से अनुमति लेनी पड़ती थी। दोस्तों, केरल में डच, पुर्तगीज और अंग्रेजों के आने से पहले ही छुआछूत और दलितों का शोषण और भेदभाव अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसके कारण दलित और आदिवासी समाज का जीवन अति दयनीय हो गया था। गोरों ने जहां अमेरिका और यूरोप में रंग देखकर अफ्रीकियों को गुलाम बनाया,
तो वहीं ब्राह्मणों ने भारत में जात की श्रेष्ठता के नाम पर दलितों को गुलाम बनाया था, बुलाया और पराया तथा चेरुमार समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी अधिकार और मजदूरी के नमूदरी ब्राह्मणों के यहाँ बधुआ मजदूर के रूप में खटते आ रहे थे। दोस्तों, कभी कभी इस समुदाय की महिलाओं को देवदासी बनाकर मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था, जहां इनका मंदिर का संरक्षक और पुजारी दोनों यौन शोषण करते थे। दोस्तों, 16वीं सदी के दौर में केरल में पुर्तगाल के व्यापारी भी गुलामों के व्यापार में शामिल थे। मालाबार के तट पर पुर्तगालियों का गुलामों को बेचने और खरीदने का धंधा काफी सक्रियता से चल रहा था। पुर्तगालियों ने केरल से कुछ गुलामों को ले जाकर विदेशों में भी बेचा, तो कुछ लोगों को कोचीन के बाजार में भी बेच दिया। केरल में औपनिवेशिक काल के दौर में डचों और अंग्रेजों ने इन गुलामों का उपयोग चाय और मसालों के प्लांटेशन तथा सार्वजनिक कामों में भी किया था। हालांकि बाद में केरल में दलितों के बीच शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रसार कर रही ईसाई मिशनरियों ने डच और अंग्रेज मालिकों द्वारा केरल के दलितों को प्लांटेशन पर काम करवाने की व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के दस्तावेजों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार केरल के ट्रावनकोर और कोचीन में गुलामी बड़े पैमाने पर कायम थी। इन रिकॉर्डों में सैकड़ों हजारों दलितों और आदिवासियों के खेतिहर मजदूर गुलाम बनाए जाने का जिक्र है। दोस्तों, इन गुलामों की हालत बहुत दयनीय और गरीबी भरी होती थी। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। गुलामों को उस दौर में वस्तु समझा जाता था जिन्हें खरीदा, बेचा या किसी को विरासत के तौर पर उपहार में भी दिया जा सकता था। ऐसी हालत थी केरल के दलितों की। केरल के गुलाम निम्न जाति के थे जिन्हें अछूत समझा जाता था, जिनका सड़कों, मंदिरों तथा सार्वजनिक स्थलों पर जाना पूर्णतः वर्जित था। यहाँ तक कि इनकी छाया भी सवर्णों को अपवित्र करने के लिए काफी थी। केरल की दलित और आदिवासी समाज के पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी, इसलिए दलित लोग नमूदरी ब्राह्मण जात के जमींदारों और सामंतों की जमीन पर इसलिए उन्हें झोपड़े बनाकर अधनंगे कमर से ऊपर कपड़े पहने रहते थे। दोस्तों, केरल में अछूतों को रास्ते में चलते समय सवर्णों से समुचित दूरी बनाकर चलना पड़ता था। कभी कभी यह दूरी 12 फीट से लेकर 14 फीट तक 64 फीट तक होती थी, जिससे इनकी परछाई से सवर्ण अछूत न हो जाएं। सामाजिक तौर पर इनके साथ पशुओं जैसा बिल्कुल व्यवहार होता था। इनके पढ़ने, लिखने, शादी ब्याह करने तथा किसी प्रकार के आंदोलन में शामिल होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ था। दोस्तों, कुछ मामलों में तो जन्म के समय ही इनके बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता था। भारत में अंग्रेज व्यापारियों के बाद उनके पीछे ईसाई मिशनरियां भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बड़ी संख्या में आईं। दक्षिण भारत में इन ईसाई मिशनरियों ने दलित और आदिवासी समाज के बीच जाकर दलित शोषण के विरुद्ध जो कार्य किए वे सामाजिक क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश चर्च मिशन सोसाइटी से जुड़े बेंजामिन वेल्ले नामक एक अंग्रेज पादरी जो 1816 में केरल में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, उसने दलितों और गुलामों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए केरल के सवर्णों द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को दास्ता का सबसे घिनौना चेहरा बताया था। दोस्तों, त्रावणकोर और कोचीन के बाजारों में इंसानों को बिकते देखकर अंग्रेज अधिकारी काफी चौंक गए थे। केरल में जातिगत गुलामी के खिलाफ प्रारंभ में अछूत दासों ने एक तरफ दबी जुबान में अपने साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को लेकर प्रतिरोध करना शुरू किया था, तो दूसरी ओर दलित समाज के कुछ जागरूक लोग अपने गीतों के माध्यम से
दलितों को जागरूक करने का काम शुरू किया। लोग जमींदारों के यहाँ काम करना छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बनने लगे। इसी बीच केरल के अछूतों को ब्राह्मणों की दासता से मुक्ति दिलाने के लिए ईसाई मिशनरियां आगे आईं और उन्होंने आदिवासी और अछूत समाज के बीच शिक्षा और धर्मांतरण को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। दलितों और गुलामों के बीच जीवन यापन के लिए ईसाई मिशनरियों ने वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए, जिसके कारण सामंतों के सामने दलित समुदाय लड़ाई में खड़ा हो पाया। दोस्तों, 19वीं सदी में यूरोप से आई कुछ ईसाई मिशनरियों तथा श्री नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने मिलकर केरल में जातिगत शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद किया, जिससे दलितों और आदिवासी समाज को गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बहुत मदद मिली। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के दौर में अंग्रेजों द्वारा लाए गए अनेक सामाजिक सुधार कानूनों में से एक इंडियन स्लेवरी एक्ट भी था, जिस कानून के तहत केरल में के मालाबार में 1843 में अछूतों को दास बनाने की प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके 12 साल बाद ट्रावणकोर की सरकार ने 1855 में अंग्रेज अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों के दबाव में कानूनी तौर पर दलितों की गुलामी को समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद 1860 में ट्रावणकोर के बाद कोचीन में अछूतों एवं आदिवासियों को दास बनाने की प्रक्रिया पर सबसे अंत में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, ब्रिटिश चर्च मिशन सोसाइटी से जुड़े बेंजामिन वेल्ले ने केरल में दलितों और आदिवासियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ उनके उद्धार के बहुत सारे काम किए। केरल में शिक्षा, भाषा और सामाजिक सुधार की नींव रखने वालों में बेंजामिन का नाम अग्रणी है। बेंजामिन तथा दूसरी ईसाई मिशनरियों ने केरल में दलितों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों को स्थापित करवाया, जिसका विरोध केरल की सवर्ण जातियों ने किया, क्योंकि इससे ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे को चुनौती मिल रही थी। केरल में ईसाई मिशनरियों से प्रभावित होकर पुलयार और पेराया जैसी अछूत जातियों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ईसाई मिशनरियों ने जब केरल में दलितों को पढ़ाना शुरू किया था, तब उनको उच्च जातियों तथा मंदिर प्रबंधकों की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा स्थानीय राज्य प्रशासन की ओर से भी स्कूलों को बंद करने की धमकी लगातार मिल रही थी। बावजूद इसके ईसाई मिशनरियों ने दलितों को पढ़ाने का काम लगातार जारी रखा। परिणाम स्वरूप मिशनरियों के प्रयासों से 19वीं सदी में केरल के दलितों में सामाजिक चेतना और शिक्षा का जबरदस्त उभार हुआ। बेंजामिन वेल्ले ने केरल के कोट्टायम में पहला प्रेस स्थापित किया, जो आज भी मौजूद है। इसके साथ ही कोट्टायम में बेंजामिन द्वारा स्थापित स्कूल और चर्च आज भी उसकी स्मृति को जिंदा रखे हुए। दोस्तों, केरल में जातिगत गुलामी के उन्मूलन के बाद तथा आजादी के इतने साल बाद भी दलित और आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। आज भी उनके साथ शैक्षणिक भेदभाव, भूमि के अधिकार के लिए संघर्ष और नागरिक सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दोस्तों, केरल में दलित और आदिवासी समाज की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः राज्य की कुल आबादी में से 30 लाख से अधिक की आबादी दलितों की है, जबकि आदिवासियों की संख्या करीब 5 लाख के आसपास है। राज्य में सबसे अधिक आदिवासी वाला जिला वायनाड है, जहां 31% से अधिक आदिवासी रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में केरल की एक और अमानवीय ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।